हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि जो एसएससी और एनटीपीसी स्टूडेंट के लिए, आरआरबी एनटीपीसी स्टूडेंट के लिए ट्विटर पे हैशटैग चलने वाला है। उन सब में आप सभी स्टूडेंट और हो सके तो आप अपने पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा रीट्वीट करवाएं। ठीक है, बस करना कुछ नहीं, एक आपको जस्ट थोड़ा सा टच स्क्रीन करना है और रीट्वीट करना है, और एटलीस्ट दिन में आप 40 से 50 रीट्वीट करो ताकि जो है ये ट्रेंड पे जा सके। ठीक है, ट्रेंडिंग में जाने से बस बेनिफिशियल ये होगा कि एटलीस्ट जो अंधी और बहरी और सेंसलेस हमारी गवर्नमेंट हो चुकी है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बेरोजगार स्टूडेंट तो छोड़ो, यूथ से जिसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि यूथ हमारा किस डायरेक्शन में जा रहा है, यूथ के अंदर अभी क्या चल रहा है, यूथ अभी किस पेन से गुजर रहा है, जिससे फर्क नहीं पड़ता है, उन सभी गवर्नमेंट बॉडीज़ को, गवर्नमेंट को, मिनिस्टर्स को, और जो डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर मीडिया को बोला जा रहा है, सो कॉल्ड मीडिया, जिसके पास जो है ना बस टीआरपी रेटिंग के लिए, बस टीआरपी रेटिंग को मैं ज़्यादा दोष नहीं दूंगा, ठीक है ना, उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। हम उस चीज़ को देखते हैं, उस चीज़ से मज़ा लेते हैं, उस चीज़ से इंटरटेन होते हैं, तो दैट्स वाई वो दिखाती है। अगर हम चैनल देखना बंद कर देंगे, उनका टीआरपी रेटिंग, उनका व्यूज़ घट जाएगा, वॉचिंग आवर घट जाएगा, तो वो खुद ब खुद चेंज होंगे, ठीक है ना। तो मार्केट में वो वही दिखा रहे हैं जो आप देखना चाहते हो, तो उसके लिए जो है हम खुद दोषी है, ठीक है। तो बट अभी के लिए हमें बस इतना करना है कि हमें एसएससी और आरआरबी एनटीपीसी स्टूडेंट का जो है साथ देना है। देखो, डजेंट मैटर आपने एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दिया हो नहीं हो, आप ये सोच सकते हो कि मेरा तो रिजल्ट अटका नहीं है, या तो फिर हमने आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म नहीं भरा है, इससे मैटर नहीं करता है। मैटर बस यहाँ पे ये करता है, इस पूरे मुद्दे में जो गवर्नमेंट जिस तरह का फर्जीवाड़ा कर रही है, जो स्कैम कर रही है, जो स्टूडेंट के साथ जो खिलवाड़ कर रही है, वो खिलवाड़ कल को किसी भी एग्ज़ाम्स के साथ हो सकता है, और इवन हो सकता ही नहीं, हो रहा है। रिसेंटली तुम देख लो, गेट वालों के साथ, इंजीनियर्स के साथ क्या किया गया था कि उन्होंने स्टाइपेंड हटा दिया था, ठीक है। 12,600 जो स्टाइपेंड दिया जाता था गेट वालों को, वो उन्होंने हटा दिया था। बोला था कि हम जो भी एमटेक करेंगे, उन एमटेक करने वाले स्टूडेंट को वो नहीं दिया जाएगा। अब तुम ये बताओ, जो हायर एजुकेशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं, आफ्टर बीटेक वैसे भी बीटेक करते करते वैसे भी 20 से 22 साल हो जाता है, या फिर बहुत का तो 24-25 साल हो जाता है। उसके पास, किसके पास इंटरेस्ट रहेगा पे 2 साल और पैसा लगा के खुद से करने का एमटेक? किसके पास इतना पैसा है? हर कोई तो अंबानी का बेटा है नहीं, या तो हर कोई किसी इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े बिजनेसमैन का तो बेटा है नहीं जो इतना करेगा। जिसके पास जो उतना बड़ा तोप का बेटा है, वो इतना पढ़ेगा ही नहीं। उसके पास ये पढ़ने का चुतियापा करके, गवर्नमेंट जॉब करने का चुतियापा करने का टाइम नहीं है, वो अपना बिजनेस करेगा, ठीक है। मैं खुद, अगर मेरे बाप के पास पैसा होता तो मैं खुद बिजनेस करता, ये चुतियापे में नहीं फंसता कि गवर्नमेंट वैकेंसी निकालेगी, उस वैकेंसी में मैं पिसा जाऊंगा, 4 से 5 साल तक तैयारी करते रहूँगा, पूरा जवानी निकल जाएगा, और बस फिर तेल लाने गए, लास्ट में करना वही है, कोई छोटा मोटा प्राइवेट जॉब करूँगा। कौन इसमें फंसना चाहता है? इसमें सिर्फ और सिर्फ मीडियम क्लास के स्टूडेंट आते हैं, ठीक है। तो अब तुम उनसे पैसा, तुमने ये कहा कि हम स्टाइपेंड नहीं देंगे, और बहाना तो ऐसा बनाया था, तो क्या बताऊँ। तो फिर जाके सभी स्टूडेंट ने मिल के उसके सपोर्ट में हमने ट्वीट किया था, ठीक है, और बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था दिल्ली में जाके, ठीक है। तो फिर उन्होंने फैसला चेंज किया। उसके बाद फिर अभी देख लो सिनारियो क्या है, जिन्होंने एमटेक में एडमिशन ले लिया उनको बोला जा रहा है कि पैसे नहीं देंगे, फिर से स्टाइपेंड के पैसे नहीं देंगे। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो रही है। अरे भाई, जब फीस ले रहे हो तो पैसा क्यों नहीं दोगे? फीस तो ले रहे हो ना, फीस लेने के लिए ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, लेकिन जब तुम्हें स्टाइपेंड देना है तो उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस है। तो बहुत सारे, अरे भाई मैं क्या बोलूँ, इस गवर्नमेंट के दिमाग में बस क्या ऐसा भूसा बड़ा हुआ है कि इनको बस एडुकेशन पे ही चुतियापा करना है, ठीक है ना। ये एडुकेशन को लेके ही बस कुछ ना कुछ झोल करते रहते हैं, और कुछ ना कुछ करना है इसको, ठीक है। किसी भी कंट्री के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एजुकेशन, ना तो रिलीजियन, ठीक है ना। आज हम सभी इंडियंस जो है ना, जब अमेरिका का कोई भी एक आदमी हमारे पीएम के बारे में या फिर हमारे देश के बारे में कुछ भी बोलता है ना, तो हम कहते हैं कि ओ माय गॉड, अमेरिका वालों ने हमारे बारे में ये बोला, इतना अच्छा बोला। वी फील एक्साइटेड और एंड बहुत ही अजीब टाइप का, प्राउड टाइप का फील होता है अपने आप पर। तो इसका रीज़न बस ये है कि उनको वो सुपीरियर अभी इसलिए है क्योंकि उनको साइंस से मतलब है, उनको एजुकेशन से मतलब है, उनको लिटरेसी से मतलब है, उनको ये रिलीजियन के चुतियापे से मतलब नहीं है, ठीक है ना। और बहुत सारे अभी भी यंगस्टर्स हैं जिन अभी भी इन्हीं सबों में पड़े रहते हैं, जिसको देखो भाई, अब देखो मैं रिलीजन को यहाँ पे नहीं घसीट रहा हूँ, कौन क्या स्टूडेंट क्या करता है, चलो ठीक है वो करना है यार करो,
अरे मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट बोले उनको रिलीजियन वाला खेल कार्ड खिलवाना है, खेलेंगे हम सभी स्टूडेंट। मैं भी आधे घंटे मैं भी डेली जो रिलीजन के लिए आप बोलने के लिए बोलोगे, करने के लिए बोलोगे, मैं डेली आधे घंटे करूँगा। आप मुझे जॉब का सिक्योरिटी दे दो, मैं डेली आधे घंटे 1 घंटे जितने घंटे आप बोलोगे मैं उतने घंटे बोलूँगा, ठीक है, करूँगा, वो सब करूँगा। बट भाई जॉब चाहिए ना, क्या करेंगे दिन अभी अब 24, 25, 26 का होने वाला हूँ। बाप के पैसे पे तो पूरा ज़िंदगी खा नहीं सकता, कुछ अपने भी सपने हैं कि अपने पैरों पे खड़ा होके कुछ करूँगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या जॉब ही ऑप्शन है ना। अब खुद का बिजनेस तो कर नहीं सकते ना, तो क्या खेत बेच के खा लें, नहीं ना, वो नहीं हो पाएगा ना। तो जॉब के लिए हम कहाँ पे जाएंगे, कोई विदेश तो जाएंगे नहीं, फॉरेन तो जाएंगे नहीं, इंडिया में ही रह के जॉब करना है। तो आप गवर्नमेंट जॉब का वैकेंसी निकलवाओ, ठीक है। अगर आपसे नहीं अर्थव्यवस्था संभल रही है, संभलेगी कैसे, आपने मूर्खों को बैठा के रखा है ना। हमारा एजुकेशन मिनिस्टर बोलते हैं कि ज्योतिष शास्त्र सबसे ज़्यादा सुपीरियर है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बोलती है कि जो भी हमारा अभी इकोनॉमी श्रिंक कर रहा है वो एक्ट ऑफ गॉड की वजह से हो रहा है। अरे उनका छोड़ो, आप खुद आते हो मन की बात में लेके, और मन की बात में आप चले जाते हो बोल के क्या, ये पर्व है, ये त्यौहार है, आज हमने यहाँ पे मंदिर में ये हुआ, आज हमारे ये भावनाओं से ये जुड़ा है। कुत्ते बिल्ली के बारे में बात करने के लिए आपके पास टाइम था, लेकिन आपके पास नीट और जेईई वाले स्टूडेंट को एटलीस्ट उनका हौसला बढ़ाने के लिए आपने एक वर्ड नहीं बोला ना। तो ये बोला कि स्टूडेंट का एग्ज़ाम एक तो आप करवा रहे हो, उसको पोस्टपोन नहीं करवा रहे हो, ठीक है। अरे नहीं भी करवा रहे हो तो एटलीस्ट एज ए पीएम आप बोल देते, भाई इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी यंगस्टर है, उनके लिए कुछ ना कुछ हो जाता। तो बात बस साफ है, ये जो गवर्नमेंट है ना, हमें बस रिलीजन का कार्ड खेल के उलझा के रखना चाहती है, और आप सभी और मैं सभी जो है ऐसे ही बेरोजगार होते रहेंगे और घर पे बैठ के रोटी दाल तोड़ते रहेंगे, ठीक है ना। और पता चला कुछ दिन के बाद उसमें भी मुश्किल हो जाएगा, तो फिर कहाँ हम यंगस्टर जाएंगे किसी रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ, कोई सुसाइड कर लेगा, कोई रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ जाएगा। आप धड़ाधड़ कंपनी बेचे जा रहे हो। आप मुझसे ये बताओ, आप कितना कंपनी ऐसा है, गवर्नमेंट बॉडी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जिसका जो है आपने स्थापना किया है, इनॉग्रेशन किया है, एक भी नहीं होगा आई थिंक। बट क्या आप बेचे जा रहे हो, किसका बेचे जा रहे हो, किसने वो स्थापना करवाया, जरा सोचे हो कभी, जो जिसको बेचे जा रहे हो धड़ाधड़। मतलब आप अपना इकोनॉमी और अपनी गलतियों को छुपाने के लिए देश की प्रॉपर्टी को बेचे जा रहे हो, उसको प्राइवेटाइज करे जा रहे हो। ठीक है, आप प्राइवेटाइज करो, आप ज़्यादा इफिशिएंट सिस्टम बनाओ, आप ये बोलो जिसको भी आप बेच रहे हो, एटलीस्ट उनसे आप ये रिक्वेस्ट कर लो कि आप साल में इतने लोगों को कंपनी में जॉब दोगे, ठीक है ना। एटलीस्ट वो कहीं बाहर से तो वर्कर लाएंगे नहीं, एम्प्लॉयज़ लाएंगे नहीं, तो वो कहाँ से आएंगे, अपने ही कंट्री के होंगे ना। तो एटलीस्ट आप इस चीज़ के लिए उनसे डील करो। अभी आपने प्राइवेटाइज कर दिया, पुणे स्टेशन का 50 रुपये टिकट हो गया प्लेटफॉर्म टिकट, जो प्लेटफॉर्म टिकट का 10 रुपये टिकट होता था। अब क्या बताओ, प्लेटफॉर्म टिकट पर ऐसा क्या करता है आदमी जाके जो 50 रुपये का टिकट देगा। हर तरफ वही है भाई, जिधर से देखो बस स्टूडेंट को मारने में लगे पड़े हैं, और ये चाहते हैं कि स्टूडेंट ना तो ज़्यादा पढ़ें ना तो ज़्यादा एडुकेटेड हो, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक ना कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इलिटरेट ना कर पाएँ, लोगों को ये नहीं बता पाएँ कि सही क्या है गलत क्या है। और मीडिया तो क्या ही बताए, मीडिया जो फोर्थ पिलर है उनका तो आप कहना ही छोड़ दो। वैसे तो उसमें थोड़ा बहुत योगदान हम लोगों का भी है, हम जो चीज़ देख के मज़ा लेते हैं वही चीज़ ना वो दिखाएंगे भाई, हम वही चीज़ देखते हैं और वो वही चीज़ दिखाते हैं, ठीक है। टीआरपी बढ़वाता, आप सिंपल चैनल ही देखना बंद कर दो, ठीक है ना। एक भी चैनल पे आप इकोनॉमी के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में डिबेट नहीं देखोगे, ना तो कुछ देखोगे। हाँ, एक थोड़ा एनडीटीवी वाले दिखाते हैं, बाकी किसी भी चैनल का देख लो, किसी को कोई मतलब नहीं है, कहीं पे एक ही मुद्दा लेके बस बैठ जाते हैं। पिछले 2 महीनों से मैं घर पे आया हूँ, टीवी देख रहा हूँ, बस एक ही चीज़, चीन चाइना से लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक है, पाकिस्तान से हो गया कुछ ना कुछ, और उसके बाद जो अभी राम मंदिर का चल रहा था वो, और अभी सुशांत सिंह राजपूत। तो बस यही एवरी डे सब ने अपना सेगमेंट बांट लिया है, बस यही चलते रहता है एवरी डे। एक भी डिबेट, सिंगल डिबेट मैंने नहीं देखा कि बेरोजगारी पे हो या तो फिर इकोनॉमिक पे हो, एजुकेशन पे हो, कुछ भी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मीडिया के कानों पर तो जू रेंगने वाली नहीं है, और ना तो अब ये फोर्थ पिलर रहा, ठीक है ना। तो उनसे तो आप कोई उम्मीद ही मत करना कि आपकी आवाज़ को वो कहीं तक पहुँचाएंगे, ठीक है। हमें अपनी आवाज़ खुद से पहुँचानी है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ट्विटर पे जाएं और ट्रेंड करवाएं, और तब तक ट्रेंड करवाएं जब तक इसके बारे में कोई रिप्लाई नहीं मिल जाता, ठीक है ना। जब तक कोई सोल्यूशन नहीं मिल जाता है कि कब से क्या होगा नहीं होगा, इसके बारे में प्रॉपर रिप्लाई आना चाहिए, ओके। तब तक आप सभी जाके करते रहें एवरी डे, जितना ज़्यादा ट्वीट हो सके, रीट्वीट हो सके, करते रहो, ठीक है ना। और जितने भी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं सबको टैग कर करके करते रहो, ठीक है।
और आप सबको याद रखना है कि हैशटैग क्या चलाना है। पहला हैशटैग चलाना है स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स और दूसरा हैशटैग चलाना है एसएससी डिक्लेयर सीजियर रिजल्ट। ओके, यही सही टाइम है एटलीस्ट स्टूडेंट कम्युनिटी का पावर दिखाने का, ठीक है, ताकि कल को जाके किसी और स्ट्रीम के स्टूडेंट के साथ, किसी और स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ कोई भी टाइप का फर्जीवाड़ा ना हो, स्कैम ना हो, एटलीस्ट उनको प्रॉपर उनका राइट मिले। अबे जॉब देना हमारा राइट है, ठीक है ना, हम एग्ज़ाम पास करेंगे, ये हमारा राइट बनता है कि आप मुझे जॉब दोगे, सैलरी दोगे, हम काम करेंगे, ठीक है, और ये राइट हमसे कोई नहीं छीन सकता। अगर आप नहीं जॉब दे पाओगे तो फिर लिख लो, आप अगले 2024 में इलेक्शन होगा, हम वोट नहीं करेंगे। डजेंट मैटर, आपके अगेंस्ट में कोई अच्छा सा नेता नहीं होगा तो हम उनको भी नहीं करेंगे और आपको भी नहीं करेंगे, किसी को भी नहीं करेंगे, कोई युवा नहीं करेगा, सिंपल सी बात, ठीक है ना। और ये सबसे बड़ा इशू ना इसलिए है बिकॉज जिन्होंने भी संविधान बनाया था उन्होंने उस समय एक बहुत बड़ा गलती किया था, ये कि जितने भी मिनिस्टर्स पोस्ट होते हैं उनके लिए कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं रखा, ठीक है ना। बिकॉज अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखते कि इस पोस्ट की एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास इतना क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए, अगर ऐसा कुछ होता ना तो आज ये सब कुछ होता ही नहीं, ठीक है। पता नहीं कैसे क्या सोच के उन्होंने ऐसा कर दिया। आज अगर थोड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं ना तो वो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, एटलीस्ट इससे बेटर होता, ठीक है ना। एटलीस्ट उन्हें ये समझ में आता कि स्टूडेंट क्या चाहता है, और ये नहीं समझ में आता तो एटलीस्ट वो देश के स्टूडेंट्स को जो है ना, या तो फिर लोगों को एजुकेशंस के आगे लेके जाते, ठीक है, ना कि किसी रिलीजियन बेस्ड पे वो आगे लेके जाते देश को, ठीक है। बट अब क्या कर सकते हो, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। होप्स हो आगे चल के कोई इसके बारे में सोचे और ये चीज़ चेंज हो, और होना ही चाहिए, ठीक है ना। जिसके पास इकोनॉमिक्स का नॉलेज नहीं है वो फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा तो वो यही बोलेगा कि एक्ट ऑफ गॉड की वजह से हमारी इकोनॉमी श्रिंक की है, ठीक है। जिसको एजुकेशन का ई नहीं पता होगा वही बोलेगा कि हमारा जो ज्योतिष शास्त्र होता है वो सबसे बड़ा सुपीरियर होता है, साइंस में सबसे ज़्यादा सुपीरियर होता है, ठीक है। तो पढ़े लिखे लोग रहेंगे तभी कुछ होगा। और हाँ, प्लीज़ आप मन की बात अपने रिलेटिव से करें, ठीक है, अपने फ्रेंड से करें, और हम जनता के साथ, हम स्टूडेंट्स के साथ दिल की बात करें, दिमाग की बात करें, स्टूडेंट्स के एजुकेशन की बात करें, इकोनॉमी पे बात करें, एम्प्लॉयमेंट पे बात करें, ठीक है। हमें ये सब नहीं चाहिए। इमोशनल कार्ड प्लीज़ प्ले करना बंद करें। आज ये पर्व है, ये त्योहार है, आपको ऐसे करना चाहिए, वैसे करना है, नौ तेरह लंद फंद, ये सब कुछ नहीं, प्लीज़। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।